आइए 9th में आज पढ़ते हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसे करना है। अगर इसमें कैसी कंडीशन रहेगी, कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। अब इसमें तीन मतलब कि जो वेग है, समय है, त्वरण है, उसी में संबंध स्थापित करना है और दूरी में। तो इसमें मुख्यतः तीन समीकरण हैं जिसको हमको निगमित करना है, वो भी ग्राफीय विधि से। सबसे पहले एक एक करके जानते हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब तीन समीकरण इसी को हमको निगमित करना है। आज पहला वाला देखेंगे, फिर अगले वीडियो में इसको देखेंगे, फिर अगले वीडियो में इसको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। एक ही दिन सारा देख लेने से ज़्यादा भार बढ़ जाएगा, तो एक एक करके देखते हैं, आराम से देखते हैं, धीरे धीरे करके देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जो इसमें शब्द यूज हो रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब उसको किस चीज़ से निरूपित किया जा रहा है इसमें। तो अगर मान लो पहला वाला लेते हैं तो इसमें u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, t समय है और एक समान त्वरण a है, जबकि s को दूरी कहते हैं। समीकरण एक वेग एवं समय में, ये वेग समय में, ये समय व स्थिति में, और समीकरण तीन वेग और स्थिति के बीच संबंध को दर्शाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे वेग और समय में संबंध। ग्राफीय विधि से वेग समय संबंध समीकरण के लिए क्या होता है। सबसे पहले हम एक ग्राफ लेते हैं, ग्राफ पे देखेंगे, ग्राफ से समझने में आसानी होगी। मान लो ये है x अक्ष, ऐसे सामने बने रहने से जैसे अपने आप बन जाता है तो थोड़ा कम समझ में आता है, तो मैं सोच रही हूँ आज आपको एक एक करके बना करके उसके बाद अच्छे से समझाती हूँ। ये हो गया YH, इस पे हम लेंगे समय, किसमें, सेकेंड में। इस पे हम लेंगे वेग, किलोमीटर इंटू h-1, इसका मात्रक होता है। अब मान लो ये रहा कोई बिंदु O, यहाँ से कोई वस्तु चली यहाँ तक, प्रारंभिक वेग पहले वाला मतलब पहली बार जितना चली उसका प्रारंभिक वेग कहते हैं। इतना समय मान लो क्या है, u, उसका u हो गया वस्तु का। अब मान लो t समय बाद कोई वस्तु यहाँ पहुँच जाती है बिंदु C पर, t समय बाद। उसके बाद वेग मान लो उसका हो जाता है कि u हो जाता है। यहाँ तक जाके u हो जाता है, सॉरी v हो जाता है, तब से u आ रहा है, अंतिम वेग v हो जाता है। अब प्रारंभिक वेग ये था, अंतिम वेग ये था, इतना दूरी हो गया। समय t में अंतिम वेग कितना हो गया, 0 पे u था प्रारंभिक वेग और t समय बाद कितना हो गया, v हो गया। अब इसको हम यहाँ से लंब डाल देते हैं, फिर इसको यहाँ पे लंब डाल देते हैं बिंदु C पर। मान लो कि इसको हम ले लेते हैं v और इसको ले लेते हैं e। अब a b भी हो गया, c भी हो गया, e भी हो गया। अब इसके समांतर हम इसको यहाँ मिला देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं,
ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे हमको मतलब समीकरण का निगमन करने में आसानी हो जाए। अब जैसे एक सिंपल एक सीधी रेखा होती तो हमको क्या पता चलता, कुछ पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको इससे मिला देते हैं, लंब डाल देते हैं सी रेखा पर, फिर यहाँ भी लंब डाल देते हैं, फिर उसके बाद इसके समांतर इस पे इसको लिख देते हैं। इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं कैसे क्या करना है। ये कोई वस्तु जो एक समान त्वरण के साथ चलती है, त्वरण क्या है, ए, एक समान है, उसके वेग समय ग्राफ को लेने पर हम देखते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। प्रारंभिक वेग किस बिंदु पर, a पर u है, यही लिखा है यहाँ पे। प्रारंभिक वेग u है किस बिंदु पर, बिंदु a पर। बिंदु किस बिंदु पर, बिंदु a पर। और t समय पर, t समय में बढ़कर b बिंदु पर, बिंदु b पर, मतलब b हो जाता है किस पर, बिंदु b पर। यहाँ पर जा कर के t समय बाद ये समय ऐसे इस तरह से बढ़ रहा है, वेग किस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। समय के साथ साथ ऐसे तो वेग, मान लो कि समय के साथ साथ वेग में बढ़ ऐसे जा रहा है कोई, समय यहाँ आया, वेग में यहाँ मान लो कि वृद्धि करके यहाँ पहुँच गया, समय यहाँ हुआ, फिर वेग में वृद्धि करके यहाँ पहुँच गया। ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से समय के साथ समय इधर बढ़ रहा है, वेग इधर बढ़ रहा है, समय इधर बढ़ रहा है, वेग इधर, तो t यहाँ हुआ, वेग इधर बढ़ के हो गया, तो v अंतिम वेग v हो जाता है किस बिंदु पर, b पर। अब अगला क्या लिखा है, वेग एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता है, मतलब त्वरण एक समान त्वरण से परिवर्तित होता है। बिंदु b से दो लंब यही मैंने बताया, बिंदु b से दो लंब, एक कौन सा लंब, c बिंदु पर, और दूसरा इस बिंदु पर जहाँ मतलब उसको E कहते हैं। तो हो गया BE और BC, ये दो लंब हो गए। समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए। कौन कौन से अक्ष पर, ये लंब खींचा गया समय अक्ष पर, ये लंब खींचा गया, जैसे ये किधर से लंब हुआ, इस पर लंब हुआ, इस रेखा पर लंब हुआ, तो ये कौन सा रेखा है, वेग वाला, ये वाला समय अक्ष वाला रेखा है, तो इस पे लंब डाला गया। तो मतलब किस रेखा पर लंब डाला गया, समय वाले पे। समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए। प्रारंभिक वेग OA के द्वारा, अंतिम वेग BC के द्वारा। प्रारंभिक वेग OA, ये प्रारंभिक वेग इतना, उसका प्रारंभिक मतलब पहले समय में चला गया, मतलब शुरुआत में जो चला गया वेग है वो कितना है, OA, इतना दूर तो चला है, तो मतलब u। और अंतिम वेग BC, यहाँ चल के इधर पहुँच गया, इतना दूर चला, BC कितना हुआ, v। अंतिम वेग BC के द्वारा तथा समय अंतराल t। अंतिम वेग ये BC द्वारा हो गया, और समय अंतराल कितना था, t समय अंतराल था, OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ये इतना समय चल करके पहले 0 था, फिर इतना समय बाद कितना समय अंतराल हुआ, t हो गया, तो OC बराबर t हो गया। BD बराबर BC माइनस CD। अब मान लो ये पूरी रेखा, ये मान ये D है, किस किस से मिलके बनी है, BD प्लस DC बराबर क्या हो गया, BC। ये मान लो कि ये कोई रेखा है BC और ये बीच में D हो गया। तो अगर हम कहें कि BC निकालना है, तो अगर हम BD प्लस DC लिख दें तो क्या हो जाएगा, BC। तो ऐसे ही यहाँ कह रहा है BD बराबर BC ये माइनस CD। BD बराबर क्या कह रहा है, BC माइनस DC या CD। समय अंतराल t में वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। अब OC के समांतर ये OC है, इसके समांतर कौन सी रेखा खींचेंगे, इसको ऐसे
आभासी रूप से मिला देंगे तो ये बन जाएगा AD रेखा। अगर ये T है तो ये भी T होगा। तब हम देखते हैं क्या BC बराबर क्या हुआ, BD प्लस DC। अब BD प्लस DC, BD को इतना ही रखने देते हैं, BD को इतना रखते हैं और DC बराबर क्या लिख सकते हैं, ये DC। इसको आखिर जब दोनों आमने सामने ये बराबर है, आयत का निर्माण हो रहा है, तो मतलब ये भी बराबर होगा। अगर DC है तो हमको ये पता है, ये नहीं पता है, तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख देंगे OA। तो DC की जगह पे हो गया OA। अब BC बराबर कितना था, V। ये पूरा V था, V वेग, अंतिम वेग। और तथा OA बराबर U रखने पर OA कितना था, ये U था। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। BC कितना बताया, V। और BD तो मालूम नहीं है तो BD को इतना ही रखने देते हैं। और फिर OA है, OA कितना मालूम है, U। ये बन गया B बराबर BD प्लस U। अब BD हमको नहीं मालूम है, इसलिए इसको इस तरफ रखते हैं, उसके बाद इसको इस तरफ ले जाते हैं, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। BD बराबर B माइनस U, समीकरण नंबर 1। अब वेग समय ग्राफ का एक सूत्र होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। अगर दोनों में संबंध दर्शाना है तो हम इस समीकरण को ले सकते हैं, क्योंकि हमको लाना भी क्या है, B बराबर U प्लस AT। तो A बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। अब वेग में परिवर्तन कितना हुआ, BD, और लिया गया समय कितना है, AD या OC। AD की जगह पे हम बाद में OC रखेंगे, क्योंकि हमको OC मालूम है, AD नहीं मालूम है, मतलब दोनों समांतर, इसीलिए दोनों को रख सकते हैं। तो BD को VD रहने देते हैं और नीचे लिख देते हैं OC AD की जगह पे। ये हो गया BD बटे OC, A बराबर BD बटे OC। अब OC बराबर T रखने पर यहाँ क्या है, OC बराबर T, ये पूरा T है, ये भी T है। A बराबर, अब इसमें रख देते हैं OC बराबर T को। A बराबर कितना था, BD बटे OC। तो A बराबर BD का मान कुछ नहीं दिया है और OC का मान कितना दिया है, T, तो BD बटे T हो गया। अब BD का मान नहीं मालूम है तो BD को इधर ही रहने देते हैं और इसका ये गुणा हो जाएगा, BD बराबर AT, समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरण देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि BD बराबर V माइनस U, VD बराबर AT, मतलब BD का दोनों मान है। अगर हम दोनों को एक बराबर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, BD, मान लो यहाँ से हम BD का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, चाहे इससे यहाँ रख दो चाहे इससे यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो BD का मान AT यहाँ है, तो समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे BD का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यही था, BD बराबर V माइनस U। तो VD की जगह पर AT रख दिए बराबर V माइनस U। हमको क्या लाना था, समीकरण 1 था V बराबर U प्लस AT, तो V को इधर ही रखने देते हैं और ये माइनस इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा U प्लस AT। यही हमको निगमित करना था, समीकरण नंबर, मतलब पहला समीकरण है। आज के लिए ये एक समीकरण रखते हैं, कल दूसरा समीकरण देखेंगे, फिर अगले वीडियो में तीसरा देखेंगे, फिर एक टॉपिक और बचेगा, उसके बाद आपका चैप्टर एंड, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।